हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने एएसटीसी रूल पढ़ा था लास्ट सेशन के अंदर, क्यों ना उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली जाए। तो एएसटीसी रूल एक बार और मैं यहाँ पे वो दोनों तीनों लाइंस बना के थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोगों को क्या ड्रॉ कर लेना चाहिए, एक्स मतलब चेंजिंग और नॉट चेंजिंग लाइन वैसा कुछ ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि हम ये वैल्यू ईजिली कैलकुलेट कर पाएँ। तो देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था कि 0 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ पे 0 डिग्री कुछ होता है। अब हम 90 इसके अंदर ऐड करते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं। अब इसमें फिर 90 ऐड करो तो कहाँ हो जाएंगे हम 180 डिग्री पर। इसी तरीके से इसके अंदर 90 ऐड करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे 270 डिग्री पर। इसमें 90 ऐड करेंगे हम तो 360 डिग्री पहुँच जाएंगे। तो मतलब हम लोगों ने एक यहाँ से शुरू करके ये 90, ये 180 और फिर ये 270 वापस 360 पे पहुँच गए। अब ज़रूरी नहीं है हम यहाँ रुक जाएँ, हम आगे भी बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे कितना भी रोटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लो मैंने ये रोटेशन कंप्लीट किया तो एंगल क्या क्या रहेगा। अब देखो स्टॉप नहीं हो जाना है। जैसे यहाँ मान लो ये 360 था तो उसके बाद 360 में फिर 90 ऐड कर दो तुम तो ये कितना हो जाएगा 450। इसी तरीके से आगे क्या हो जाएगा 540। जहाँ 270 है वहीं पे 90 फिर ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 630। आगे कितना हो जाएगा 720। इसी तरीके से 720 में भी 90 ऐड कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 810। फिर आ जाएगा हमारा 900। समझ पा रहे हो, 90 ऐड करना है हम लोगों को। अब ये कितना हो जाएगा 990। इसी तरीके से 990 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1080। फिर 90 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1170। फिर इसमें 90 ऐड करेंगे तो ऐसे कितना होता जाएगा 1260। फिर इसके अंदर 90 ऐड करते जाओ तो हम ऐसे चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं। ये हमारा तीसरा राउंड है तो ये कितना हो जाएगा 1350। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1440 और नेक्स्ट हो जाएगा, चलो यहीं तक ही करते हैं कंप्लीट, है ना। ठीक है, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे इनफाइनाइट तक हम लोग जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, साइन 225। तो ये तो पहले ही राउंड में कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये सभी की सभी वैल्यू 360 डिग्री के अंदर ही है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता हूँ तो वो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, साइन 225 डिग्री। अब हमें 225 डिग्री पहचानना है कि वो 180 और 270 के बीच में है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो 180 प्लस समथिंग या फिर 270 माइनस, कैसे भी कर लो। जाएंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और साइन है और थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, देखो हम लोगों का जो रूल है वो कैसा है, ए एस टी सी, और जहाँ टी लिखा हुआ है हम 2 डिग्री को लेकर वहीं हैं, और यहाँ साइन है तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, वो तो पक्की बात है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस, अब 225 के लिए कितना ऐड करें, तो आई थिंक 45 ऐड करेंगे तो पहुंच जाएंगे हम यहाँ पे। क्लियर। तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला था तुमने किया होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 45, और माइनस साइन 45 से इसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। माइनस साइन 45 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा -1। तो ये वैल्यू हमें पहली वाली का आंसर मिल गया -1। पहले वाले का आंसर कितना हो गया भाई सॉरी यहाँ पे गलती कर दी हमने, साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा -1/√2। तो आंसर हमारा -1 नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा -1/√2। तो पहले वाले का आंसर हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम दूसरे वाले का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं, वो है cos 330। अब देखो 330 360 से तो कम और 270 से ज़्यादा है, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट की बात हो रही है, फोर्थ, और cos के साथ, इसलिए मतलब हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos 270 प्लस भी लिख सकते हैं और 360 माइनस भी लिख सकते हैं। अगर 270 प्लस करेंगे तो चेंज करना पड़ेगा, 360 माइनस लिखेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 360 माइनस 30 मैं इसको कर लेता हूँ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए आंसर क्या आएगा पॉजिटिव। हमें दो ही तो बातों का ध्यान रखना है, प्लस माइनस या चेंज। एक हमें ध्यान रखना है, पहली बात प्लस या माइनस लिखें, दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हमें चेंज करना है नहीं करना। तो 360 नॉट चेंजिंग लाइन पर होता है, तो इसलिए एक ऐसे ही क्या हो जाएगा, कॉस का कॉस ही रहेगा और cos 30 हो जाएगा। और cos 30 की वैल्यू तो हम जानते हैं, cos 30 इज इक्वल टू कितना होता है √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हम थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं।
थर्ड वाला क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan 150। और tan 150 तो भाई 90 से ये ज़्यादा होगा, 180 से कम होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब tan नेगेटिव होता है। tan नेगेटिव होता है, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा नेगेटिव, ये हमें पहले से ही पता है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, tan 180 माइनस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब 180 है तो चेंज कुछ होगा नहीं, पर माइनस तो आएगा, तो माइनस tan 30 हो जाएगा। और tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो आंसर कितना हो गया, -1/√3। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब अगर इतना सा समझ में आ गया है तो हम और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो तुम्हें दिख रही है वैल्यू sin 765। तो 765 अभी जो मैंने एंगल्स लिखे ना उससे तुम पता लगा सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर, कैसे, देखो 720 से तो ज़्यादा होगा, पेन चेंज कर लेते हैं इस बार हम लोग। देखो 720 से ज़्यादा है 765, और किससे कम है ये, 8 10 से कम है। तो 720 में कितना ऐड करें कि साइन 765 आ जाए, तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। देखो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, और हम इसको लिख सकते हैं साइन 720 डिग्री प्लस कितना करेंगे, 65 हो जाएगी 45 डिग्री। अब देखो जहाँ 720 है वहीं 360 है, वहीं 1080 है, वहीं 1440 है, तो इसका मतलब हम उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस तो रहेगा ही सही। और 720 उसी लाइन पर है जहाँ 360 है, मतलब नॉट चेंजिंग लाइन, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन 45 इजिकल टू हो जाएगा 1/√2। तो पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। अब देखो ये वैल्यू कैलकुलेट हो गई, कितनी आ गई भाई, ये 1/√2, और ये पॉजिटिव आई। पॉजिटिव क्यों आई, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है। अब हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ लिखा क्या है। तो भाई यहाँ लिखा है माइनस। अब देखो कॉसेक का माइनस तो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये हम लोगों को बात पता होनी चाहिए, साइन का माइनस बाहर आ जाता है, कॉस का माइनस बाहर नहीं आता, वो माइनस अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस, साइन पॉजिटिव नहीं होता। क्लियर, तो इसके लिए भी हमें हम लोग नोट लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये माइनस हम लोगों को बाहर निकाल लेना चाहिए, माइनस कॉसेक 1410। अब देखो हमारा सारा कंसंट्रेशन होना चाहिए 1410 के अंदर। तो देखो ये 1440 से कम है, और 1350 से ज़्यादा है। इससे तो 60 ज़्यादा है, और उससे कितना कम है, ये 30 कम है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन इसकी बिल्कुल कर सकते हैं, और वो किस तरीके से होगी, देखो ये माइनस तो एज इट इज़ अपनी जगह ही है, हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 1440 माइनस 30 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब देखो जहाँ 1440 है वहीं 1080 है, वहीं 720, वहीं 360, वहीं 0 है, मतलब हम इसको 0 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम 0 लिख सकते हैं तो हम ये क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में माइनस कॉसेक -30। अब ये माइनस दोबारा बाहर आ जाएगा, तो ये दोबारा माइनस बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक 30, और कॉसेक 30 इज इक्वल टू होता है 1/sin30, और sin 30 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा cos -1710। तो cos का माइनस प्लस हो जाता है भैया, ये बात तो हमें ध्यान रखनी है। तो cos ये कितना हो गया, 1710, हम इसी को इतना लिख सकते हैं। cos का माइनस हम क्या लिख सकते हैं, प्लस। अब ये 1710 को ढूंढो, ये है कहाँ। तो एक्चुअली हम लोग तो 1440 पे स्टॉप हो गए थे, तो हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। तो ये कितना हो गया भाई, 1530। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1620, और आगे हमारे पास आएगा 1710। ओके, तो हम नज़दीक आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, 1710 पे ही हम लोग हैं एक्चुअली। कहाँ हैं हम लोग, वहीं पर ही हैं। अब देखो ये थोड़ा सा हम लोगों को पता होना चाहिए कि cos 270 हो, या cos 360 हो, या cos 990 हो, या cos 1350 हो, या cos 1770, ये सब 0 होते हैं। इसी तरीके से cos 90, cos 450, cos 1, 8, 10 और ये cos, ये सब की सब वैल्यू क्या होती है, 0। ये अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, cos कितना लिख सकते हैं हम इसको, 0 लिख सकते हैं, मतलब ये cos 90 के बराबर होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा,
0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न, जिस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या क्या हैं। सबसे पहली बात, साइन के अंदर माइनस थीटा लिखा है तो उसको हम हमेशा क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। दिस हैव, ये हम लोगों को याद रखना है। इसी तरीके से कॉस का जो माइनस थीटा होता है, कॉस की डाइजेशन पावर थोड़ी अच्छी होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं, और डाइजेशन अच्छा होने की वजह से ये माइनस को खा जाता है, तो ये ऐसा हो जाता है सिर्फ कॉस थीटा। अब देखो टेन के अंदर भी क्या होगा, वैसे ही जो साइन के अंदर होता है, टेन माइनस थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसको तुम हमेशा क्या लिखोगे, माइनस टेन थीटा। क्लियर। अब जो टेन में हो रहा है कोट में भी वही होगा, तो कोट अगर माइनस थीटा लिखा है तो तुम ऑब्वियसली उसको क्या लिखोगे, माइनस कॉट थीटा, क्योंकि देखो वो है क्या, साइन अपॉन कॉस, तो साइन वाला माइनस तो रहेगा ही सही ना। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर है सेक माइनस रहेगा, तो सेक बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कॉस बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे के इन्वर्स है। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, और एक नेगेटिव होगा तो दूसरा भी नेगेटिव होगा। अगर एक्स अपॉन वाई पॉजिटिव है तो वाई अपॉन एक्स थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगा, मतलब एक नंबर पॉजिटिव है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा, नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा है कॉसेक माइनस थीटा तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन की तरह, माइनस कॉसेक थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो कुछ और बातें हैं जो मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ी थी, जैसे कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये लिखा था 90 प्लस समथिंग। इसी तरीके से हम और लिख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी सी इससे क्या होगी, प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, उसके लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, 90 प्लस लिखा था, अब हम लोगों को 180 माइनस लिखना है। अब हम लोग किसके बारे में लिख रहे हैं, 180 माइनस थीटा एंगल के बारे में लिख रहे हैं। तो हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं भाई, साइन 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा। ये सब सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के रास्ते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा मतलब 180 से माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ना। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं tan 180 माइनस थीटा की वैल्यू भी हम लिखना चाहते हैं। सभी के सभी 6 से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोगों को लिख देना है। कोट 180 माइनस थीटा, अगर 135 लिखा है कहीं निकालने के लिए तो ये हम लोग यूज़ करेंगे, सेक 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से कहीं लिखा है कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब देखो बराबर में हम आंसर क्या क्या लिख सकते हैं। तो 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, वहाँ पॉजिटिव होता है सिर्फ साइन और कॉसेक, तो बस वहीं पॉजिटिव आएंगे, बाकी जगह अपने आप क्या आ जाएगा भैया, अपने आप क्या आ जाएगा, नेगेटिव, माइनस 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 माइनस। अब 180 क्योंकि नॉट चेंजिंग लाइन पर है तो साइन का साइन रहेगा, मतलब कहीं साइन 180 माइनस थीटा लिखा है तो हम उसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा लिखा है तो उसको क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा लिखा है तो उसको हम टेन थीटा ही लिखेंगे। इसी तरीके से कॉट थीटा, तो ये माइनस कॉट थीटा है अगर इसको पूरा पढ़ा जाए तो, और ये क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। इसी तरीके से लास्ट आंसर आ जाएगा प्लस कॉसेक थीटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया। इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल हम किससे रिलेटेड करें, देखो सेक वाला हमने नहीं किया, ये एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि सपोज़ करो सेक 135 किसी ने बोला कैलकुलेट करो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, सेक 180 माइनस 45, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब सेक 180 माइनस 45, अब हमेशा तुम्हें ये जो बातें मैं लिखा रहा हूँ इसको रटना नहीं है, समझना है। दो बातें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वापस बोल रहा हूँ, दो बातें। पहली बात क्या, साइन क्या रखना है हमें, तो देखो सेक 135, सेक 135 कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक नेगेटिव, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस। माइनस तो आएगा ही आएगा। अब 180 की वजह से चेंज भी नहीं होगा, बस हम कर चुके, बस यहाँ 45 लिख दो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 45 होता है 1/√2, तो ये होता है √2, तो हमारा आंसर कितना हो गया भैया, -√2। ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में जाने की कोशिश करते हैं हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, एक हो सकता है 270 माइनस थीटा, और एक हो सकता है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग यहाँ पे वो बना देते हैं, ये देखो ये 0, ये 90, ये 180, ये 270। ठीक है,
तो यहाँ पे जाने के जो है दो रास्तों में से ये 270 माइनस थीटा तो है ही से हमारे पास, पर इसको हम राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। देखो इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए 180 प्लस थीटा एक तरीका हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का, और एक तरीका हो सकता है 270 माइनस थीटा। ठीक है, एक तो 270 माइनस थीटा और एक 180 प्लस। अब देखो यहाँ क्या होता है, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग टी, मतलब यहाँ पे tan और कॉट पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। तो 1 बाय 1 हम सभी की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो देखो साइन 180 प्लस थीटा, इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 180, सभी 6 के 6 लिख देते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने तुम लोगों को बोला भी था, तुम्हें खुद ट्राई करना है। कुछ लोगों ने ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो अब देख लें, और इसको देखने के बाद एटलीस्ट ट्राई कर लें, क्योंकि तुम ट्राई करोगे, तुम रफ कॉपी में जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही मैथ्स में अच्छे बनोगे। 180 प्लस थीटा करनी तो पड़ेगी प्रैक्टिस, आज नहीं तो कल। नहीं करोगे तो धीरे धीरे मैथ्स मुश्किल लगती जाएगी, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा हम लिख सकते हैं। अब अब देखो इन सब की वैल्यू हम एक साथ लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं, तो देख ही लेते हैं चलो। तो देखो 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या होता है, tan पॉजिटिव, और क्या पॉजिटिव होता है, कॉट। बाकी सबकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब 180 है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, साइन का साइन रहेगा। तो 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या लिख देंगे हम, tan थीटा कॉट थीटा, कुछ भी चेंज नहीं करना 180 की वजह से। सेक की वजह से क्या रहेगा, ये सेक थीटा ही रहेगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। क्लियर। अब अगर हम ये लिख चुके हैं तो इसी तरीके से हम लोग एक और बात लिख सकते हैं यहाँ पे 270 माइनस थीटा के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन 270 माइनस थीटा, इसी तरीके से कॉस 270 माइनस थीटा। दिमाग काम करना चाहिए, 270 दिख रहा है मतलब चेंज होगा, फिर क्वाड्रेंट डिसाइड कर लो कि 270 माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली आंसर आते जाएंगे 270 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉट 270 माइनस थीटा। इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं सेक 270 माइनस थीटा। क्लियर। कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब हम इन सब की वैल्यू लिखना चाहते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि 270 माइनस थीटा मतलब सेम वही थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, tan और कॉट। जो यहाँ पे हम लिखेंगे उससे डिसाइड नहीं करते, यहाँ पे tan है कॉट है उससे हमने डिसाइड किया। देखो यहाँ tan और कॉट था तो इसी के सामने प्लस लिखा है, बाकी सबके सामने क्या आएगा, माइनस 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 माइनस। ये सब हम इसलिए एक साथ लिख रहे हैं, इसलिए हम लोग प्लस प्लस माइनस लगा पा रहे हैं, पर पर्टिकुलर एट अ टाइम हम लोगों को ए की वैल्यू लिखनी होती है। क्लियर। अब देखो साइन 270 माइनस थीटा, तो 270 चेंज कर देगा, तो इसको क्या बना देगा, ये कॉस थीटा। कॉस को क्या बना देगा, साइन थीटा। tan को बना देगा ये कॉट थीटा। इसी तरीके से कॉट को ये क्या बना देगा, tan थीटा। एंड नेक्स्ट क्या बना देगा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक को ये क्या बना देगा, सेक थीटा। ओके, तो ये वैल्यू है। अब इनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी निकाले, देखो tan कॉसेक की निकालते हैं इस बार। कॉसेक 225 डिग्री हम लोगों को निकालना है। अब देखो 225 करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक हम लिख सकते हैं कॉसेक 180 प्लस 45, और हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक 270 माइनस 45। दोनों तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो 225 पहले से ही हमें पता है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो कॉसेक 2 नेगेटिव होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। अब 180 है तो नो चेंज, कॉसेक थीटा ही ऐसे कैसे रहने देंगे, और थीटा की जगह 45 है इसलिए 45, और 270 चेंजिंग लाइन है इसलिए उसको क्या कर देगा, सेक में चेंज कर देगा, और है तो यहाँ 45, यहाँ 45 था इसलिए 45, तो आंसर कितना हो गया, -√2। इस तरीके से भी -√2 और इस तरीके से भी -√2, दोनों तरीके से आंसर कितना हो गया हमारा, -√2। क्लियर। अब हम लोग देखो कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं तुम्हें लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी तो ऐसा लगेगा हमें कि हम याद कर रहे हैं, बट हम लोग जब ग्राफ पढ़ेंगे तो ये वैल्यू हम लोगों को याद हो जाएगी।
ग्राफ से याद हो जाएगी वैल्यू, क्या वैल्यू किसकी बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है 0 डिग्री, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर हम यहाँ क्या लिखते हैं भाई 270 डिग्री। ओके, अगर इसको मैं रेडियन में लिखना चाहूँ तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है π/2, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरीके से 180 का मतलब क्या होता है पाई रेडियन होता है। दिस थिंग वी शुड रिमेंबर। और 270 को हमें चेंज करना है, तो देखो 270 को हम कर सकते हैं, 270 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, और ये किससे कट रहा है 9 से, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3π/2। ओके, और ये क्या हो जाएगा 2π। अब देखो तुम इसको वैसे भी समझ सकते हो, ये 2π, ये तो 0 डिग्री की वैल्यू हम लोगों ने 0 रेडियन में लिखी है, और 360 डिग्री की जगह हम लोगों ने क्या लिखा है 2π लिखा है। अब मैं कहीं π/2 लिखूँ या 90 डिग्री सेम है, कहीं मैं पाई रेडियन लिखूँ या 180 डिग्री लिखूँ सेम है, कहीं मैं 3π/2 रेडियन लिखूँ या 270 डिग्री लिखूँ सेम है, दोनों के दोनों क्या होते हैं सेम। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो 360 तक हम आ गए। अब 360 के आगे अगर मुझे और ऐड करना हो तो मैं कैसे ऐड करके लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा ये 450। अब 450 पता है क्या होता है 5π/2, तुम इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जैसे हम लोगों ने 3π/2 निकाला ना 270 डिग्री को π/180 से, वैसे ही तुम 450 को π/180 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो ये 5π/4 आएगा। इसी तरीके से 180 ही लाइन पर अगर 450 में हम ऐड करें 90, तो ये कितना होगा 540, और 540 यकीन मानो क्या है ये 3π। क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा आंसर कितना आएगा 540 के बाद 630, जो है एक्चुअली 7π/2। क्या है 7π/2। इसी तरीके से हम इसके अंदर और ऐड करते चलेंगे, तो ये हो जाएगा 720। 720 का मतलब हो जाएगा 4π। कितना हो जाएगा 4π। अब देखो हम वैल्यू जानना चाहते हैं साइन कॉस की इन लाइंस पर वैल्यू। जैसे कि मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है, चेंजिंग लाइन पर क्या है 0 है, चेंजिंग लाइन पर क्या है साइन 360 है, ओ सॉरी नॉट चेंजिंग लाइन पे। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है साइन 720 भी है। ये सब बराबर होते हैं, डैश 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 बराबर। अब हम लोग कौन सी वाली वैल्यू ले रहे हैं 180 540, तो ये कितना होता है 180 डिग्री लिखो तुम यहाँ पे, या फिर लिखो साइन 540। ये सब की सब वैल्यू होती है 0। कितनी होती है 0। हम एक्चुअली ये लिख सकते हैं साइन nπ इज इक्वल टू 0। मतलब देखो साइन पाई 0, साइन 2π 0, साइन 3π 0, साइन 4π 0। समझ पा रहे हो, ये वैल्यू हम लोगों को याद रखनी है, फिर हम लोग इसको ग्राफ से अपने आप बना पाएंगे। अब देखो कॉस की हम बात करते हैं, तो चेंजिंग लाइन पे ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे कॉस की वैल्यू होती है 0, और नीचे भी उसकी वैल्यू रहेगी 0। मतलब कॉस 90 की वैल्यू तुम लोग निकाल लो, या फिर कॉस 270 की वैल्यू निकाल लो। मतलब कॉस यहाँ पे इस लाइन पे कॉस थीटा इजिकल टू क्या होता है 0, और इस वाली लाइन पे साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है भाई 0। अब यहाँ पे कॉस थीटा कितना है और यहाँ पे साइन थीटा कितना है वो भी हम लोगों को पता हो जाना चाहिए। क्लियर। तो देखो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर मैं चेंजिंग लाइन पर कॉस की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, जैसे ये 270 मैंने लिख के छोड़ दिया है यहाँ पे, इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। कॉस 450 इज इक्वल टू कॉस 630, ये सब की सब वैल्यू कितनी होती है 0। तो चेंजिंग लाइन पर कॉस थीटा होता है 0, और नॉट चेंजिंग लाइन पर साइन थीटा क्या होता है 0। मतलब साइन पाई, साइन 2π, साइन 3π, साइन 4π, साइन 5π, ये सब क्या होंगे 0। अब हम इसका उल्टा कर रहे हैं कि जहाँ कॉस 0 है वहाँ साइन कितना होगा। ओके, तो देखो ये वैल्यू के लिए हम लोग रेड कलर यूज़ कर लेते हैं। तो अगर कोई तुमसे बोले कि कॉस पाई, या फिर देखो यहाँ पे कोई बोले तुम्हें कॉस 3π, और इधर ही 5π भी आएगा, ये कॉस 5π, तो देख रहे हो पाई का मल्टीपल ओड है, तो ये सब आंसर आता है -1। ये भी हम ग्राफ से समझेंगे बट अभी याद रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बात करूँ कॉस 0 डिग्री की, कॉस 360 डिग्री की, कॉस 360 वापस से लिख लेते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छे से लिखने में नहीं आया है। कॉस 360 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 720 डिग्री।
ये सब की वैल्यू होती है 1। मतलब कॉस इवन पाई, कॉस 0, कॉस 2 पाई, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, कॉस 8 पाई, कॉस 10 पाई, मतलब कॉस 2n पाई इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है 1। और कॉस ऑड पाई जो हम लोगों को चेंजिंग लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है रेड कलर में, कॉस पाई, कॉस 3 पाई, ये सब की सब वैल्यू कितनी होती है -1। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ, जैसे कि साइन 90 तो तुम्हें पता ही होगा, उससे ही तुम याद कर सकते हो बाकी भी। यहीं इसी जगह पे कौन है 450 भी है। इसी जगह और भी एंगल्स आएंगे। इस जगह अगला एंगल कितना आएगा 720 में अगर हम 98 करेंगे तो साइन 810, ये सब के सब होते हैं 1। ये किससे हम याद कर सकते हैं साइन 91 10th क्लास में जो हमने याद किया। अब देखो ऊपर तो हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अब नीचे वाली वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से साइन की वैल्यू, तो यहाँ से साइन 270 डिग्री, यही साइन 630, इसी तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो ये सब की सब वैल्यू होती है -1। ऊपर तो होता है साइन 1 और नीचे होता है साइन -1। तो ये वैल्यू है, थोड़ी सी याद रखने वाली टाइप वैल्यू है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा रेडियन वाला कन्वर्जन भी देखेंगे कि जहाँ डिग्री में होता है तो उसको अगर रेडियन में चेंज कर दो तो एंगल कैसे कैसे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे हम लोग। आज की डीबीबी में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसको ट्राई करना। पहले किस में चेंज कर लेना, रेडियन को डिग्री में, फिर हम लोगों ने जो मेथड सिखाया वो